हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं वीवू और आप मुझे देख रहे हैं कारबाइक 360 में। एक फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है और इस Q&A सेशन में हम वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर जवाब देने वाले हैं जो आपने यहाँ पर पुटअप किया, आपने कमेंट सेक्शन में बताए। सबसे पहले सवाल एक ऐसा सवाल है जो यूनिवर्सल है, सबके दिमाग में आता है कि वाई आई एम पेइंग सो मच ऑफ प्रीमियम एट सर्विस सेंटर। क्या मैं बाहर सर्विस सेंटर से बाहर जो है वो अपनी सर्विस करवा सकता हूँ कि नहीं, और इसके क्या प्रोज है और क्या क्या कॉन्स है। देखो, अगर आप सर्विस सेंटर से जो है वो अपनी गाड़ी को यहाँ पे सर्विस करवा रहे हो तो एक तो ये है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो हमेशा के लिए मेंटेन हो जाएगा उनके डीआर सिस्टम में। और जब रिकॉर्ड मेंटेन होता है तो क्या होता है कि उसकी रीसेल वैल्यू बेहतर निकल के आती है। जब आप बेचते हो तो आप सारे रिकॉर्ड्स दिखा सकते हो। जब भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो ना किसी भी गाड़ी का, तो उससे क्या होता है, जो अदर पार्टी है उसके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। आप एक्सीडेंटल चेक कर सकते हो, इंश्योरेंस कितनी बार टूटा, इंश्योरेंस कितना लिया आपने, मेंटेनेंस कितने कितने टाइम पर जो है वो होगा, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर हमेशा से रिकॉर्ड्स रहती हैं। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस में प्रॉब्लम नहीं करती। दूसरा, कभी भी अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल हुई है, इंश्योर्ड है, तो जनरली सर्विस सेंटर जो है प्रायोरिटी करती हैं उन लोगों को जो जो उनसे इंश्योरेंस ले रहे हैं, उनके सर्विस सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर कस्टमर है। जनरली मतलब ऐसा हो सकता है कि 100 में से 60-70% ऑफ द टाइम जो है वो होए, लेकिन आपने अगर अच्छा प्रीमियम लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आपको एंटरटेन करेंगे अगर आपने सर्विस बाहर से भी कराई है। तीसरी चीज़ ये है सर्विस सेंटर से सर्विस कराने की कि जो भी ऑथेंटिक पार्ट्स हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रिकमेंडेड पार्ट्स हैं वही इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है गाड़ी की वो बढ़ेगी और वियर एंड टियर जो है वो कम से कम यहाँ पर जो है वो होगा। कुछ और चीज़ें जैसे कि टायर्स, बैटरीज, ये आप डीलरशिप से ना लगवा के बाहर से अगर लगवाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा हमेशा। मतलब अगर आप टायर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मिशलिन की जो अगर आप टायर डलवा रहे हो या ब्रिस्टन के ZVTS आते हैं, अगर आप मार्केट प्राइस देखें एंड डीलर प्राइस देखें, उसमें तकरीबन एक ही टायर में आपको 500-600 रुपए का डिफरेंस नजर आएगा, जबकि वारंटी आपको दोनों साइड से ही मिलने वाली है यहाँ पे। जबकि वारंटी जो है वो टायर OEM ही देगा, वो आपको डीलरशिप नहीं देगा। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ पे। सेम इज विद द बैटरी और अदर एसेसरीज जो वो पर्टिकुलर OEM नहीं बना रहा है। तो सर्विस सेंटर से बाहर करने के क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कॉस्ट कटिंग नजर आएगी। जो सर्विस आपकी 6 से 7 हज़ार रुपए में रेगुलर सर्विस होती है, वो यहाँ पर आपको 2500, 2800, 3000 के आसपास होती हुई नजर आएगी। अगर आप यहाँ से आफ्टर मार्केट मटेरियल खरीदते हैं तो एक ऐसी गाड़ी जो 8 से 10 लाख के बीच में है, उसके सर्विस के जो पार्ट्स हैं, 3 जनरल पार्ट्स हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर, ये 3 चीज़ तो चेंज होंगी। इसके बाद में ल्यूब्स वगैरह आप लगा सकते हो और कुछ चेक कर सकते हो, चेक पॉइंट्स पे जा सकते हो, चेक करवा सकते हो अपनी गाड़ी को। इन तीनों का जो खर्चा है मोटा मोटा वो 2500 से लेके 3000 के बीच आता है। कोई भी ऐसी गाड़ी जो 10 लाख के अंदर अंदर है, 3000 प्लस लेबर कॉस्ट, अगर हम 500 रुपये लेबर कॉस्ट भी लगा लें, 600 रुपये लगा लें, 3600 रुपये में आपको अपनी गाड़ी सर्विस होती हुई नजर आएगी। जो कॉस्ट आप सर्विस सेंटर पे ज़्यादा पे कर रहे हो, वहाँ पे लेबर ऑब्वियसली 1500 से 2000 के आसपास फॉल करेगी। एंड इनफैक्ट जो उसका इंजन ऑयल है वो भी महंगा देगा, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये तीनों चीज़ें महंगी देंगी। इसी वजह से सर्विस जो है यहाँ पे महंगी होती हुई नजर। तो अगर आपको बेचनी है अपनी गाड़ी, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप सर्विस सेंटर पे करा सकते हैं। अगर नहीं भी बेचनी तो भी आउटसाइड अगर आप लोगे तो ज़्यादा बेहतर, कॉस्ट एफिशिएंट आपको नजर आएगी। मैं हमेशा डीलर एंड पर ही रिकमेंड करता हूँ अगर आपके बजट में है तो, लेकिन अगर बजट से बाहर जा रही है सर्विस तो ज़रूर आप आफ्टर मार्केट ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, प्रियंका यहाँ पे कहती है कि वो कंफ्यूज है वर्टस GT के अंदर एंड होंडा सिटी के अंदर, तो हाइब्रिड के अंदर, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट आपको लगेगा। देखो, एनी डे होंडा सिटी जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है, रिलायबल ज़्यादा है। फॉक्सवैगन ग्रुप से होंडा हमेशा से रिलायबल रहा है। स्पेस मैनेजमेंट उसके अंदर ज़्यादा है, फीचर रिच है, एडैस आपको मिलता है, हाइब्रिड सेटअप मिलता है। हाइब्रिड सेटअप नो डाउट वो 3 लाख 3.5 लाख के करीब जो है महंगा पड़ता हुआ नजर आएगा वर्टस के ऊपर, जिसके ऊपर आप बार्गेन कर सकते हो। तो ये तीनों चारों चीज़ों को देख के अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो आपको रियलाइज़ होगा कि होंडा सिटी ज़्यादा बेहतर है, केवल एक फैक्टर को छोड़ के, और वो है परफॉर्मेंस में। अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो होंडा सिटी की कंपैरेटिव वर्टस GT के साथ में परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सा मैच रहेगा, वरना एनी डे होंडा सिटी इज अ बेटर प्रोडक्ट फ्रॉम कंपैरिजन टू वर्टस GT। अब आपको वर्टस क्यों लेनी चाहिए, मैं उसके ऊपर भी जवाब देता हूँ। एक तो वो रोबस्ट बिल्ड है जो कि होंडा सिटी के अंदर भी है, हमेशा से एक नाम रहा है फॉक्सवैगन स्कोडा ग्रुप का रोबस्ट बिल्ड को लेके। दूसरी चीज़, एक प्रीमियम फिनिश आपको इंटीरियर्स में नजर आएगी, उसके लुक्स आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। एंड जर्मन होने की वजह से वो जो जर्मन डिज़ाइन लैंग्वेज है, वो कट्स एंड क्रीजेस, वो बहुत सारे आपको इस गाड़ी में देखते हुए नजर आने चाहिए। और कलर, वाइब्रेंट कलर ऑप्शन जो है वो आपको मिलेंगे जो होंडा सिटी के अंदर नहीं है। इनफैक्ट मल्टीपल इंजन ऑप्शंस एंड मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। होंडा सिटी खरीदने का क्या फायदा है? होंडा सिटी ने एक बेंचमार्क जो है वो सेट किया हुआ है। ऑफिशियल्स लोग जनरली होंडा सिटी की तरफ शिफ्ट करते हैं। कंफर्ट आपको मिलता है वहाँ पे, अच्छा माइलेज मिलेगा बिकॉज ऑफ हाइब्रिड सेटअप। एनी डे आपको जो है वो सिटी में 18-19 बेझिझक निकाल के देगी, जबकि वर्टस 11 के आसपास, 12 के आसपास जो है वो रोटेट करती हुई नजर आएगी।
तो यहाँ पर माइलेज जो है वो एक मेजर कंसर्न है हाइब्रिड के साथ में जुड़ना, प्लस एक ब्रांड वैल्यू और साथ ही साथ रीसेल वैल्यू, तीन ही चीज़ें आपको होंडा सिटी के साथ में बेहतर नज़र आने वाली हैं। होंडा सिटी ज़्यादा स्टेबल भी है राउंड द कॉर्नर्स और भागने में इट इज़ गुड, मतलब अच्छे हैं, आप उसको लेथार्जिक नहीं कह सकते हो ना अंडर पावर कह सकते हो, इट इज़ गुड, बट द बेस्ट इज़ वर्टस क्योंकि उसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। प्लस अगर आपको माइलेज चाहिए आप एक्टिव सिलेंडर डीएक्टिवेशन या एसीटी एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वर्टस जीटी के साथ में आने वाली एसीटी जो है वो केवल 2 सिलेंडर पे काम करती है, तो अगर आपको माइलेज निकालना है सिटी में वो आप जो है वो इंजन ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। बट हाँ, आप अगर हाइब्रिड से कंपेयर करोगे तो वो उस सेगमेंट का माइलेज तो नहीं दे सकती है, बट थोड़ा सा अगर जहाँ 11-12 के करीब देगी तो हो सकता है कि 14-15 के आसपास तक जो है आप माइलेज निकाल पाओ। तो मेरी रिकमेंडेशन होंडा सिटी हाइब्रिड की तरफ रहेगी। दोस्तों प्रवीण जी पूछते हैं कि स्कॉर्पियो एन और इनोवा हाई क्रॉस के अंदर बेटर चॉइस कौन सी होगी। मैं ये कहूँगा कि आपको इनोवा हाई क्रॉस की तरफ जाना चाहिए। क्या क्या फैक्टर्स हैं इनोवा हाई क्रॉस की तरफ जाने में? देखो, एक तो आपको कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा कंपैरेटिव टू स्कॉर्पियो एन, बॉडी रोल जो है वो कम है, हाइब्रिड सेटअप खरीदोगे माइलेज भी अच्छा मिलेगा, प्लस पेट्रोल के साथ में जब ये हाइब्रिड सेटअप जिस तरीके से ट्वीक किया गया है वो काफ़ी शानदार है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में माइलेज देगा और लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जो है वो आपको इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड परेशान नहीं करेगी क्योंकि इसका कंफर्ट अनमैचेबल है, अनबीटेबल है कंपैरेटिव टू अदर कार्स इन दिस सेगमेंट। इनफैक्ट थर्ड रो जो है ना, सबसे ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करने वाली ये एमपीवी है या मैं कहूँ एसयूवी है जो यहाँ पर थर्ड रो में सबसे ज़्यादा स्पेस देती है। एंड जो इसका बूट है, अगर आप इसका बूट मैनेजमेंट देखोगे तो बेहतरीन बूट मैनेजमेंट है, आपको रियलाइज़ होगा कि यार क्या गजब का बूट जो है वो दिया हुआ है, क्योंकि थर्ड रो आने की वजह से जो बूट है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। स्कॉर्पियो के साथ में ये समस्या हमेशा आपको रहेगी, थर्ड रो आने के बाद में एक थर्ड रो में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप वहाँ पर जो है बच्चों को ही बिठा पाओगे और साथ ही यहाँ पर बूट स्पेस यानी कि स्पेस मैनेजमेंट की थोड़ी कमी नज़र आएगी। एंड पेट्रोल जो है वो उसका है तो काफ़ी एनर्जेटिक, वो इनोवा हाई क्रॉस से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा आपको, लेकिन माइलेज में आपको यहाँ पे रुलाने वाला है क्योंकि 8, 9, 10 तक माइलेज आप उससे निकाल पाओगे पेट्रोल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो। इसके साथ साथ अनरिलायबिलिटी फैक्टर भी महिंद्रा के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा है। इनोवास जो है वो रिलायबल प्लस ड्यूरेबल गाड़ियाँ जो हमेशा से मानी गई हैं। टोयोटा के पास में एक्चुअली रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी का जो है वो टैग है जो यहाँ पर महिंद्रा के पास में अभी काफ़ी दूर है आना, तो वो उस फैक्टर को अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे ख्याल में इनोवा हाई क्रॉस बेहतरीन एंड परफेक्ट चॉइस आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे सुषमा जी पूछती हैं कि क्रेटा एंड एलिवेट अगर मैं खरीद रही हूँ, इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन है उनको और उनका बजट 17 लाख रुपए है, तो मैं कहूँगा कि आप आंख बंद कीजिए और आप सीधा एलिवेट को ले लीजिए क्योंकि वो ना केवल आपको स्पेस मैनेजमेंट देगी बट वो तमाम फीचर्स आपको ऑफर करेगी जो क्रेटा के तकरीबन 18.5 सवा 18 लाख रुपए के पैकेज में आने वाली है, 19 लाख रुपए तक के पैकेज में आने वाली है। 17 लाख रुपए में हल्का सा बजट बढ़ाओगे तो उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा एलिवेट का, तो हल्का सा बजट बढ़ा के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदे, रेडार के साथ में खरीदे जो क्रेटा के टॉप वेरिएंट में यहाँ पर मिलता है और वो 20, 21, 22 लाख तक जाएगा। तो एलिवेट खरीदिए, बेहतरीन प्रोडक्ट है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसको चलाने में। जो सस्पेंशन सेटअप है, जो इंजन ट्यूनिंग है एंड उनके साथ में जिस तरीके से बॉडी के प्रोफाइल ये डायनामिक्स जो है एमएलगम किए गए, एक नंबर। एलिवेट इज माई चॉइस अंडर 17 लाख। अगर आपका बजट 20 लाख का है, एनी डे क्रेटा वुड बी अ बेटर चॉइस। दोस्तों आज के सेशन में लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पूछते हैं और ये काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, टियागो सीएनजी या फिर वैगन आर सीएनजी, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है? देखो मैं कहूँगा कि अगर आपको सच में एक सिटी गाड़ी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, बेहतरीन माइलेज चाहिए, मुझे लगता है वैगन आर सीएनजी वुड बी परफेक्ट चॉइस फॉर यू एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जो वैगन आर का इंजन है वो बेहतरीन कमाल का इंजन है और वो ज़्यादा बेहतर है एक्चुअली, भले ही वो 1000 सीसी का इंजन हो। टाटा टियागो के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे इंजन रिफाइनमेंट की तो वो ज़्यादा बेटर इंजन है, प्लस जितना माइलेज आपको यहाँ पर वैगन आर देगी, मैं आपको एक लमसम आइडिया बता देता हूँ। वैगन आर एनी डे आपको एसी के साथ में 30 प्लस माइलेज देगी सिटी में, हाईवेज में तो बहुत अच्छा माइलेज देगी, वो 35 तक भी टच करा देगी, जो कि टियागो एक्चुअली नहीं दे पाएगी। टियागो अगर आप गर्मियों में चलाते हो तो 23, 24, 25 के आसपास तक का जो है सीएनजी माइलेज देगी, विंटर्स में ये माइलेज जो है वो 27, 28 तक आ सकता है। तो अगर आपको बेहतरीन माइलेज चाहिए वो जाइए आप, अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए इंटीरियर्स में, वैगन आर इज़ अ क्लियर विन हेयर। अगर आपको रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आप एनी डे जो है वो मारुति सुजुकी वैगन आर के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं सिटी ड्राइव के लिए, क्योंकि सिटी के लिए परफेक्ट है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको स्पेस मैनेजमेंट चाहिए तो बूट स्पेस मैनेजमेंट चाहिए तो मेरे ख्याल में टियागो सीएनजी जो है वो बेहतरीन पैकेज होगा, क्योंकि वहाँ पे डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है। जहाँ पर डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आएगी तो बूट जो है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा और आप सामान वगैरह जो है यहाँ पे लोड कर सकते हो। टियागो के साथ में एक एडवांटेज और है, वो एएमटी के साथ में आती है और अगर आप एएमटी खरीदना चाहते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं या फील लेना चाहते हैं उसकी, तो फिर आप सीएनजी में
टियागो CNG AMT खरीद सकते हैं। टियागो के साथ में एक बेस्ट पार्ट और भी है कि अगर आपको छोटा वेरिएंट खरीदना है तो आप बेस वेरिएंट से लेके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तक सभी में CNG खरीद सकते हो, जो कि वैगनार में अभी लैग कर रहा है। तो वो लोग जिनका बजट वैगनार तक का है बट वो टियागो लेना चाहते हैं क्योंकि उसके लुक्स बेहतर है, ज़्यादा प्रीमियम लोग लगती है, तो वो टियागो के छोटे वेरिएंट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरी राय उन लोगों के लिए रहेगी। दोस्तों ऐसी कुछ और क्वेश्चन मैं आपके भी जो है वो लेना चाहूँगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जाऊँगा कि आप जल्दी से यहाँ पर जो है वो कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye bye. Keep moving car bike, whatever you're having, that's it guys.